हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन की एक टाइप पढ़ी थी जिसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करती है सैचुरेटेड कंपाउंड्स के दरमियान बॉन्डिंग को, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल देखी थी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल की, राइट। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये लेक्चर देखने से पहले वो लोग प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की एक और टाइप को डिस्कस करेंगे जिसको आप बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 या एक हो और हम आगे इसकी एक टाइप डिस्कस करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ये क्यों मुतारिफ कराई गई, ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई? ये इंट्रोड्यूस करवाई गई टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग बिटवीन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के दरमियान बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर दो टाइप्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं जो कि आपकी सिलेबस में भी हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। तो सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम इसकी एक एग्जाम्पल देखेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे, राइट। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को आप कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस इन विच 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप्स आर मिक्स्ड टुगेदर to form 3 new sp2 hybridized orbitals of same shape and energy, जिसमें बेसिकली आप एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट होती है। अब उनको मिक्स करने के बाद जो नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको आप बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब वो कौन से बनते हैं? वो जो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, वो 3 के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, राइट, जिनकी स्ट्रक्चर और जिनकी शेप और एनर्जी जो है वो क्या होगी? सेम होगी, राइट। तो इस तरह से आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। इथीन का क्या फार्मूला होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है। सो कार्बन ने ही मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने होते हैं, सेंट्रल एटम ने ही मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेंट्रल एटम शो करता है, राइट। अब यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर करता जाऊं, जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के, इस कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप है, राइट। इस पर मैं लेक्चर sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को जब हम सम अप कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, अलग से एक मैं लेक्चर दूंगा कि कैसे डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेरिक नंबर, ठीक है। वो बाद में बताऊंगा कि स्टेरिक नंबर क्या होता है और कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन की टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट साथ साथ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ। ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ इससे तमाम के तमाम कंपाउंड्स कवर नहीं होंगे, वो कंपाउंड्स कवर हो जाएंगे जिसमें सेंट्रल एटम की वैलेंसी फुलफिल्ड होगी या उस पर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होगा। जैसे अब आप देखें इस इथीन मॉलिक्यूल को थोड़ा सा अगर हम ओपन करके लिखें इसको कि एक कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है यहाँ पर, फिर डबल बॉन्ड कार्बन और ये वाला कार्बन भी 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। अब इसमें सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन नजर आ रहा है आपको। अब ये कार्बन देखें, ये कार्बन कितने ग्रुप्स के साथ अटैच है? एक ये वाला ग्रुप हो गया, एक ये वाला ग्रुप। अब ग्रुप से क्या मुराद है? एक एटम भी हो सकता है, एक से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं। सो जस्ट आपने कार्बन के अराउंड देखना है कि इस कार्बन के अराउंड कितने ग्रुप्स अटैच हैं। तो एक ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गया और ये पूरा ग्रुप जो है इस कार्बन के लिए ये 3rd ग्रुप हो गया। तो देखें 3 ग्रुप्स हैं, तो 3 ग्रुप्स के अंदर एक S और 2P मींस के sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, राइट। क्योंकि अभी तक जितने भी हम हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स पढ़ेंगे उसमें S तो होगा ही होगा, ठीक है। sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। सो 3 ग्रुप्स हैं, तो
एक S और बाकी 3 नंबर करने के लिए 2 P आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, तो टोटल 3 हो जाएगा। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होगा। सिमिलरली इस कार्बन को भी अगर आप देखें तो एक ये वाला ग्रुप हो गया, एक ये वाला ग्रुप हो गया, और इस कार्बन के लिए दूसरा ये वाला ग्रुप हो गया। मीन्स कि ये कार्बन भी 3 ग्रुप्स के साथ अटैच है। सो ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके लिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम चलते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। सो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। px py pz, एक इलेक्ट्रॉन px में और एक py में, pz जो है इसका एम्प्टी होता है। इसको आप बोलते हो ग्राउंड स्टेट। ठीक हो गया। फिर होता क्या है कि ये जो 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन होता है ये जंप कर जाता है कहां पर? 2pz में, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब ये चीज़ मैं लास्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर गया एनर्जी गेन करके। अब ये भी मैं आपको बता चुका था कि ये जो एनर्जी है ये आती कहाँ से है। देखें, जैसे जैसे ये तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, बट जब कार्बन जो है वो डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, सो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स करीब आते हैं। सो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है हमेशा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग में हमेशा आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जबकि बॉन्ड मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। सो जैसे जैसे एटम्स करीब आ रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो वही एनर्जी जो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है वही एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या कर जाता है? एक्साइट कर जाता है, जंप कर जाता है 2pz में, ठीक है। अच्छा, अब देखें, हम पढ़ रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स कि एक s और 2p को आपने मिक्स करना है, एक s और 2p को मिक्स करना है। सो जब आप 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्सअप कर रहे हैं तो नए बनने वाले जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे वो भी 3 ही बनेंगे। अब एक s और 2p को मिक्स कर रहे हैं तो हर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसको आप बोलते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। सो ये जो 2pz होगा ये एज इट इज अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा रहेगा, ठीक है। और इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। सो इसको आप बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें जरा, जो s ऑर्बिटल होता है उसकी आपको शेप मैंने बताई थी कि उसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, ठीक है। अब एक s और 2p, ठीक है, ये जब मिक्सअप होंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप हो रहे हैं तो नए बनने वाले जो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे उनकी आप देखें कि एनर्जी भी सेम होगी इनकी और शेप भी आपको नजर आ रही है सेम है ये, ठीक है। जबकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो मिक्स हो रहे थे उनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट है। सो ये हो गया 2s, इसको आप कहते हैं 2px और इसको आप कहते हैं 2py, ठीक है। अब ये जो नए बनने वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ठीक है। अब ये 3 के 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं? ये अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, ऐसे ट्राइंगुलर शेप में, ठीक है। अब इन 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जब ये आपस में अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं तो इनके दरमियान का जो ये एंगल होता है ये कितना होता है? 120 डिग्री। और इनकी शेप कैसी होती है? ट्राइंगुलर शेप होती है। ठीक हो गया जी। सो इस तरह से अपने आप को ये अरेंज कर लेंगे हर कार्बन के ये जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने, राइट। अब आ जाते हैं हम
इथीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन पे। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक कार्बन, अब एक कार्बन के जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे उन्होंने अपने आप को कैसे अरेंज कर लिया, कुछ इस तरह से अरेंज कर लिया ट्राइंगुलर शेप में, ठीक है। ये एक कार्बन का हो गया। सिमिलरली दूसरा कार्बन आपको नज़र आ रहा है, सो दूसरे कार्बन का जो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे वो भी अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेंगे, राइट। अच्छा, ये एक कार्बन का sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, इसी तरह ये दूसरे कार्बन का sp2, ये दूसरा sp2, ये पहला sp2, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। इनके दरमियान जो ओवरलैपिंग होती है उसके रिजल्ट में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो pz ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल हर कार्बन का, ये मैंने आपको बताया था कि अनहाइब्रिडाइज्ड पूरे का पूरा जो pz होगा ये एज इट इज इन दोनों कार्बन पर मौजूद होगा, ठीक है। अब क्योंकि देखें जो p ऑर्बिटल होता है उसकी शेप डम्बेल होती है, ठीक है, क्योंकि ये तो हाइब्रिडाइज्ड नहीं हुआ तो इसकी पूरी की पूरी आप डम्बेल शेप बनाएंगे, तो इसको आप कह दोगे 2pz, ठीक हो गया। अब यहां पर नजर आ रहा है आपको दो कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक बॉन्ड तो आपको बनता हुआ यहां पर नजर आ गया, जो दूसरा बॉन्ड है वो इन pz ऑर्बिटल्स के दरमियान बनता है ऐसे, जिसको आप क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, पैरेलल अप्रोच के बाद बनता है ये बॉन्ड, ठीक है। अब कुछ लड़के कंफ्यूज होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो डॉटेड लाइन ऊपर और नीचे आप रिप्रेजेंट करते हैं ये बेसिकली एक ही पाई बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि जो pz ऑर्बिटल है वो एक पूरे का पूरा डम्बेल शेप होता है। तो इस पूरे डम्बेल शेप के दरमियान, 2 pz के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको आप पाई बॉन्ड बोलेंगे, राइट। ओके, अब आप देखें इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, सो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब मैं हाइड्रोजन के ये सर्कुलर शेप्स क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 होती है। सो हाइड्रोजन का क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा। सो s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है। सो ये एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हो गया। सिमिलरली दूसरे कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, राइट। सो ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये पहले हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। अब ये भी जो बॉन्ड बन रहे हैं बेसिकली ये भी सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां से आपने एक बात नोट की कि हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1, 2 एंड 3। इसी तरह ये वाला जो कार्बन है ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1, 2 एंड 3। सो हर कार्बन इथीन मॉलिक्यूल में मौजूद 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। अब ये जो हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इसको आप बोलते हो s फ्रेमवर्क ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, राइट। सो इस तरह से बेसिकली आप इथीन की फॉर्मेशन आप देख चुके कि इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। फर्दर आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी और इसकी स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गई होगी, राइट। ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, इसको आप ऐसे क्लाउड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, आपकी जैसे बुक में बने हुए होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से ऊपर और नीचे ये पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप ऐसे भी बना सकते हैं या क्लाउड की फॉर्मेशन, क्लाउड की फॉर्म में भी बना शो कर सकते हैं इस पाई बॉन्ड को, राइट। सो उम्मीद है अब आपको ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेक्स्ट टाइप जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन की टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।